माय डियर कैंडिडेट, आज का ये वीडियो बेसिकली ट्वेल्थ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिक गाइडेंस के लिए अपलोड करेंगे आज अभिषेक सर। मेरे साथ में आर्यन है। बेसिकली आप बीटेक करके सीएस के साथ आए, ये अपने बारे में पूरा बताएंगे आपको। मैं पर्पस आपको इस वीडियो का बता दूं। आज एक बच्चा जो 12 कर रहा होता है, तो मैं आज अभी इनसे डिस्कशन कर रहा था। आप चेन्नई से जब आए, आपके फादर चूंकि अच्छी तरह से मुझे जानते थे, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में डिस्कशन आपको भी हो रहा था, तो मुझे लगा ये डिस्कशन सीधे आपके पास पहुंचाना चाहिए। 12th के वो बंदे जो आईआईटी एनआईटीज के लिए निकाल लेते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। आजकल बच्चा हर मोड़ पे एक प्रेशर महसूस कर रहा है, उसको लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उसको पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए। बंदा जब एक एवरेज बंदा का परसेंटाइल आता है, बट वो एनआईटी नहीं निकल पाता है। साथ ही साथ में उसको बोर्ड का भी प्रेशर होता है, परसेंटेज का भी। आज किस तरीके से हर एक बच्चा चैलेंजेस को महसूस कर रहा है, ये एक सोचने की बात है। 12th में बच्चे का आया, उसको लगा कि नहीं हम उसके लिए लायक हैं, फिर वो अगले साल तैयारी करता है। कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, उनके क्राइटेरिया अलग रहते हैं। कैसे एक प्लानिंग बच्चे की होनी चाहिए अगर वो सीएस में अपना करियर बनाना चाह रहा है। जैसे अभी कुछ जगह पे जब इंटरव्यूज हुए, तो उनके पास जो लैंग्वेज उनको चाहिए थी, वो लैंग्वेज के लिए वो काम नहीं है उनके पास, तो उसको वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं। माय डियर कैंडिडेट, जरूरी समझना क्या है कि 12th में अगर कोई बंदा आईटीज और एनआईटीज नहीं निकल पा रहा है और वो इंजीनियरिंग करके आगे अगर बढ़ना चाहता है, नॉर्मल कॉलेजेस की फीस 12 लाख 13 लाख से नीचे होती नहीं है। खाने पीने का खर्चा मिला दो तो और ज़्यादा भी हो जाती है। ऐसे स्टेजेस में जो माँ बाप हैं, उनका भी पैसा खर्च होता है, साथ ही साथ में बच्चा पहुंच तो जाता है, उसके मन में ये प्रेशर होता है कि नहीं हमें बेस्ट करके माँ बाप को देना है, हमें और अच्छा देना है। इस दबाव के बीच में अगर हम कुछ गाइड एक बना पाएँ, एक फॉर्मेट कि जिसमें बच्चे को 12th में अगर वो नहीं निकल पाया, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं जिनका बाद में करियर बना, पर इसी टाइम में वो बहुत दबाव महसूस करता है जब कंप्लीट। तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? अच्छा ये रहेगा, आर्यन ने जो भी सीखा इस स्टेज में, जो भी समझा होगा, वो उसको खुद एहसास होगा कि इसको ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, या एक नॉर्मल हम एक परसेंटेज अगर है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ आर्यन अपनी जर्नी को बताएं और नए लोगों को भी ये गाइड करें कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अगर वो कैरियर बना रहे हैं। आज एआई और मशीन लर्निंग की बात भी हो रही है। एक बात और आती है, बीटेक में भी और सब्जेक्ट का प्रेशर भी हो सकता है। अपने कोर में जाना चाहते हैं तो कोर में जाने के बाद में और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे 12th का प्रेशर हो जाता है कंपटीशन की प्रिपरेशन में। बहुत सारे बच्चे इन दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्या हल है, क्या सोल्यूशन है इन सारी चीज़ों में? एक कैटेगरी में जिनको पहले से ध्यान दे सकते हैं, बी कैटेगरी जो अभी 12th पास करके आए तो क्या करें, जिनके पास एक साल गैप ले रहे हैं तो वो क्या करें, ये थोड़ा सा गाइड करेंगे आर्यन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो आप लोगों को भी गाइडेंस मिलेगी और हम सब विक्टिम ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे। अभी आर्यन ने मुझे बताया सर गाइडेंस नहीं रहती है, पहले से पता नहीं चल पाती हैं, बहुत सारी बातें वो बाद में पता चलती हैं। तो इसका सोल पर्पस ये है कि जो बीटेक सीएस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नहीं आईटी एनआईटीज निकला है, परसेंटेज नॉर्मल मान लो एवरेज है, तो कैसे क्या किया जाए जिससे कि बेटर हो सकता है, ये इसके बारे में पूरी चीज अभी आर्यन बताएंगे, आप सबको गाइड भी करेंगे। आर्यन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। जब भी थोड़ी सी बताइएगा शुरुआत से कैसे क्या रही, नॉर्मल फैमिली से आपने 12th आपने किया, क्या आपको रियलाइज हुआ, तैयारी आपने करी, कब एडमिशन दिया, आपने कैसे दिया, एडमिशन दिया आपने कहाँ लिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो कैसे आपको लगता है कि लोगों को अपना करियर बनाना चाहिए, कैसे क्या थोड़ा शुरुआत से जर्नी लेके चलिए। Hello everyone, my name is Aryan Tripathi and I have completed my Bachelor's of Technology from one of the best college from India and मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन में from starting of the 2021 की बात करूँगा, 12th से स्टार्ट करें। तो 12th में आपका भी आईटी एनआईटी बोल होगा कि नहीं था? यस सर था। वो आपने प्रिपरेशन करी? यस सर। तो आप वो नहीं कर पाए? यस नहीं कर पाए क्योंकि कंपटीशन था, टफ था, गाइडेंस था, तो आपने तुरंत ही एडमिशन ले लिया था? यस सर। 12th में ले लिया? यस सर। नहीं, 12th के बाद मेरा 1 ईयर का गैप था और उसमें मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करा था, तो उसमें कुछ परसेंटाइल की वजह से नहीं हो पाया था एनआईटी में। तो मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट। ऐसा भी होता है कि एनआईटी में हो जाता है पर आपको कोर नहीं मिलता? हाँ, अगर आपका परसेंटाइल अगर आपकी 97 भी है, तब भी आपको कुछ एनआईटीज में सीएसई कोर नहीं मिलेगा, कुछ लोअर ब्रांचेस मिलती हैं, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है काफी सारे बच्चों का। सीएस में था कॉलेज में? यस सर। बट स्कूल्स में होता है कि उतना आपको फोकस नहीं करा जाता है कंप्यूटर में, लाइक बेसिक चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, जो कि जब आप एक कॉलेज में आते हैं तो आपको अचानक से काफी हाई लेवल की कोडिंग
थोड़ा स्टार्टिंग से ही बताने लगते हैं। और अगर आपका CSE कोर है तो उसमें हर एक सेमेस्टर में आपकी नई कोडिंग होगी, नए सब्जेक्ट्स आएंगे और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हर एक सेमेस्टर में आपके मिनिमम 7 to 8 सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपके पास एक एकेडमिक प्रेशर भी रहता है कि उसको आपको डील कैसे करना है, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको कंपनीज के लिए भी आगे प्रिपेयर करके रखना है। तो काफ़ी सारे बच्चों का स्टार्टिंग में ही बैक खा जाती हैं, जो कि कंपनीज के लिए प्रिपेयर करते टाइम तो उनको एकेडमिक भी देखना पड़ता है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि आप पहले फर्स्ट ईयर से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए। आप जैसे जावा पकड़ सकते हैं, C++ पकड़ सकते हैं, पाइथन पकड़ सकते हैं। अगर आप AIML से हैं तो पाइथन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप ये मानते हैं कि पाइथन से बेटर ये कि अगर आपका CSE कोर है तो आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप जावा C++ चूज़ करिए, क्योंकि उसके वैल्यू एज कम्पेयर टू पाइथन से ज़्यादा है। पाइथन की वैल्यू AIML वाली फील्ड में ज़्यादा है, क्योंकि आप उससे फिर डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। तो इसलिए आप पाइथन तब चूज़ करिए। तो आप तब से लाइक जावा चूज़ कर लिए, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करिए। आप ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज आप चुन रहे हैं पहले से लेके चलिए। पहले से ही आपको एक लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ेगी। आप हर एक लैंग्वेज में आप कोडिंग नहीं कर सकते। आप C से C++ भी आप पढ़ लें, जावा भी पढ़ लें, पाइथन पढ़ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब कंपनीज आती हैं आपके फाइनल ईयर में तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज से आप कोडिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक एक ही लैंग्वेज दी जाती है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके आप कोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक लैंग्वेज लेकर के प्रिपेयर करेंगे। हाँ। इवन ये पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा हो कि वो आपने भी बीच में पॉइंट ऐड किया था जब मैं डिस्कशन कर रहा था कि वो क्लास 8 से भी लैंग्वेज को लेकर चले। आपने अपना हाँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका बच्चा 8th में है, 9th में है और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना है, काफ़ी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप चाहते हैं कि वो जाए, तो आपको क्लास 8th या क्लास 9th से आपको उसको कोडिंग के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि वो कॉलेज जाके सब कुछ सीखे तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आगे चल के मिनिमम कंपनीज में या तो प्लेस्ड होगा या तो अनप्लेस्ड ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बने तो आपको फर्स्ट ईयर मैक्सिमम आपको फर्स्ट ईयर से तो प्रिपेयर करना ही है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ के। अच्छा, जनरल तैयारी करने के लिए कोई कोच करना है या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म होते हैं, कैसे करना? ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लाइक लर्न कर सकते हैं, जैसे हैकर रैंक है, लीड कोड है, इनमें आप कोड कर सकते हैं। आप कोई कोर्स ऑनलाइन आपको खरीदें मत। जैसे यूट्यूब में ही इतने सारे कोर्सेज पढ़ें जिससे आप एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैकर रैंक से आप स्टार्ट करें, देन आप एडवांस के लिए लीड कोड पर जा सकते हैं। तो ऐसे आप अपना ऐसा आप अपना पैसा भी खर्च ना हो और वो ये कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, उन्होंने अगर ऐसा किया तो रिज्यूम में मान लीजिए चीज ऐड हुई, शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने अच्छी कोडिंग कर ली, आपने काफ़ी सारे एल्गोरिथम डिज़ाइन वगैरह करे, आपने काफ़ी लाइक लीड कोड में ही आपने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो आपकी एक प्रोफाइल आप डाल सकते हैं रिज्यूमे में। तो कोई भी अगर एक अच्छी कंपनी होती है तो वो सबसे पहले वो लीड कोड की आपकी प्रोफाइल चेक करेगी। अगर आप आप डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे वो आपको जज कर सकता है कि हाँ आप डेली इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे आपको एक अलग बेनिफिट मिलता है। आप ये सब अभी कोर्स में कर पाएंगे? मैं भी हैकर रैंक में लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उससे आप जो सामने वाला आपको पूछता है कोडिंग के बारे में, वो आप सबसे पहले यही चेक करता है कि आप करते हैं तो आप कौन से इंटरमीडिएट तक पहुंचे, एडवांस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये सब भी एक काफ़ी बेनिफिट देता है। हम सर एक बेसिक टू इंटरमीडिएट ही पाया, क्योंकि सर मेरा 11th-12th में भी कंप्यूटर रहा नहीं। उसके बाद मेरा और काफ़ी सारे पेरेंट्स का रहता है कि जो चीज़ इस समय मार्केट में चल रही है आप उसी में जाएं। बच्चों का इंटरेस्ट हो थोड़ा भले ना हो, लाइक मेरा तो इंटरेस्ट था लाइक कंप्यूटर वगैरह में, क्योंकि बचपन से ही लाइक कंप्यूटर वगैरह में देखा हुआ है, गेम्स वगैरह भी खेले हैं। तो ये भी है कि क्योंकि आजकल हर सभी को बीटेक CSE कोर करना है, उसमें भले लाखों बच्चों चाहे करोड़ों बच्चों, उससे उनको फ़र्क नहीं है। तो ये काफ़ी एक है कि अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें भेजें, वरना आप स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट इसमें? हाँ, CSE कोर ही था। तो आप बाद में शुरुआत से आप नहीं कर पाए जो आप गाइड कर रहे हैं और हाँ। जो आपने अपने
एक्सपीरियंस से सीखा हम्म। कि और जो लोग करना चाहते हैं वो पहले से उसको लेकर के हाँ चले। ले करके चले। अच्छा, और क्या चीजें आपको लगी ड्यूरिंग प्रेशर, क्या पड़ता है प्लेसमेंट, आप क्या कैसे होता है? एकेडमिक प्रेशर काफी सारे होते हैं, जैसे आप 7 to 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक अलग प्रोजेक्ट आपको डिजाइन करने पड़ते हैं अगर आप टॉप के कॉलेज में है तो, वरना अगर आप नॉर्मल कॉलेज में तो उसमें इतना नहीं अच्छा, होता है। वैल्यू क्या पड़ती है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो केवल एक प्रोजेक्ट्स एडिशन है हाँ कि कर वास्तव में कंपनी में उतना कुछ काम वैसे वो देखते नहीं, आपका एक मेन प्रोजेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा रिज्यूमे में ऐड कर पाएंगे, उसी से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये जो पूरा कोर्स और कुरिकुलम इतना भयंकर डिजाइन कर देते हैं, सब होता है, तो आपको लगता है बजाय उसके अगर ये होता कहीं पर, ये सिस्टम हो पाए कि वो सब्जेक्ट जो है कोर पे ज्यादा ध्यान हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सारे कॉलेजेस को थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो अच्छा होगा। आप क्या कहते हैं? जैसे बीटेक में लाइक 60 to 65 सब्जेक्ट्स होते हैं ओवरऑल इन द फोर्थ ईयर, एंड उसमें से जो काम के सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम 10, उसके ऊपर जितने भी 50 सब्जेक्ट्स रहते हैं उनका कोई यूज नहीं है हम लोगों की फील्ड में। तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन ही है एक स्टूडेंट के ऊपर जो कि कर रहा है, लाइक उसको वो सब भी पास करने, अगर वो फेल भी हो गया फिर वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसको एक्टिव बैकलॉग नहीं चाहिए, तो ये भी उनको मेंटेन करके रखना है। तो वो अपना एक लाइक 1 वीक और 2 वीक पहले उसका प्रिपेयर कर लें उस कोर्स को, और अपना एग्जाम दें। बाकी उनको अगर एक डेवलपर बनना है तो उनको फर्स्ट ईयर से एक कोडिंग तो करनी ही है, वो कंपलसरी है। अगर आप ये सोचें कि आप थर्ड ईयर में आके या फोर्थ ईयर में आके प्लेसमेंट से पहले आप कोड करेंगे, तो आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि काफ़ी कम ही है जो आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छा, आपके यहाँ जो सक्सेसफुल अच्छे पैकेज बनता है, 1 करोड़ की पैकेज आते हैं हर कॉलेज में, कैटेगरी तो रहते ही है, मतलब पेपर में ऐड में देते हैं, तो वो उनके पीछे क्या रीजन होता है? आपको लगता है कि वो कैसे निकलते हैं? उनके पीछे ये रीजन है कि पहले से हाँ या और कुछ भी? हाँ, जितने भी बच्चे हैं जो कि लाइक रहते हैं और खासकर अगर बॉयज लाइक फीमेल की अलग से हायरिंग्स भी आती है, उनके लिए एक अलग बेनिफिट भी है। बहुत अच्छा हो था, वो सारी फीमेल जो सीएससी में करना चाह रही हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आजकल कंपैरेटिवली, जैसे यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कानपुर में है तो यहाँ फीमेल को प्रेफरेंस कम रहती है, लेकिन सीएससी में फीमेल प्रेफरेंस को ज्यादा रखते हैं। ये ऐसा एक जनरल एक व्यू बना है कि आईटी इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट इंडस्ट्री में फीमेल और मेल पे अगर कंपेरिजन होगा तो नंबर्स फीमेल्स के ज्यादा आते हैं और मेल्स के कम आते हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में उसको लेकर के प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। मैन्युफैक्चरिंग में मेल्स को लेकर के ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। ये पॉइंट आपका बहुत वैल्यू एडिशन है, इससे फीमेल्स के लिए थोड़ा बेनिफिट ज्यादा है, ज्यादा भी है। थोड़ा थोड़ा इसके से मेल मेंबर को नुकसान भी होता है, ये कह सकते हैं, लेकिन लेट इट बी, होने दीजिए। इसके अलावा क्या आप ऐड और क्या रीजन होता है? जैसे परसेंटेज भी थोड़ा सा मायने रखता है। परसेंटेज भी आपके हर एक कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, 10th परसेंटेज, 12th परसेंटेज एंड देन बीटेक परसेंटेज। सो लाइक इफ यू आर हैविंग अ मिनिमम परसेंटेज 70 then there is no problem। जिसका 1 करोड़ आया हुआ या 50 लाख आया, उनमें आप क्या चीज देखते थे जो एक्स्ट्रा थी और लगता था कि रियलिटी में जब आप इंटरेक्ट हुए हो, क्योंकि मार्केट में रूमर बनी होती है, वैसे क्या चीजें होती है कि उनका खुद का कुछ होता है, क्या रहता है? लाइक उन्होंने भी लाइक कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी क्लास 8 से, क्लास 9 से, एंड देन धीरे धीरे वो लोग भी अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे प्लेटफॉर्म वगैरह पे, लीड कोड वगैरह जो मैंने बताया, तो उसी से धीरे धीरे उनको नॉलेज आने लगी। फिर जब वो लोग बीटेक में आए, फर्स्ट ईयर में थे, तभी उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि क्लास फोर्थ ईयर वाले बच्चों को उतनी थी नहीं जितनी उनको फर्स्ट ईयर में थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे अगर अमेजॉन कंपनी है तो उसके सर 6 to 7 इंटरव्यूज होते हैं, और हर एक इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही आपसे पूछी जाती है। डीएसए के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, वही आपको सामने फेस टू फेस सॉल्व करने रहते हैं। तो कोडिंग इज नेसेसरी इफ यू आर हैविंग इन सीएसई कोर। अच्छा, आजकल एआई और मशीन लर्निंग भी, जैसे सीएससी दे रहे हैं लोग, एआई और मशीन लर्निंग में कंफ्यूज होते हैं कि लोग इसमें जाएं कि यार एआई और डेवलप करके जाएं, तो आप इसमें क्या गाइड करोगे? एआई एमएल में कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, बट उसमें भी आपको बस एल्गोरिदम पेपर वर्क में बस आपको दिखाई जाएगी, कोई आपको ऐसा प्रैक्टिकल उतना नॉलेज दिया नहीं जाएगा। उसके लिए आपको खुद से ही रेडी करना है। तो जितना भी आपको अगर ग्रोथ चाहिए या आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है, तो आपको खुद से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचें कि अगर आपको कॉलेज उतना मतलब हर एक चीज दे देगा, तो कॉलेज आपको सिर्फ एक डिग्री देगा, दैट्स ऑल। हाँ, बात आप सबसे हमेशा कहता रहा। हाँ। अच्छा, एक तरीका क्या ये हो सकता है कि कॉलेजेस ऐसे ज्वाइन हो जहाँ पे एकेडमिक प्रेशर पढ़ाने की बजाय
कोर में ज़्यादा वर्क किया जाए, अगर ऐसे का एक सर्वे करके करा जाए और बच्चे वहाँ चले जाएं, या अपना इन्वेस्टमेंट टाइम का और पैसे का वो ज़्यादा इन चीज़ों में करें जो आप कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है सीएससी कोर में तो बच्चा पहले से स्टार्टिंग से ही उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है, वो खुद से ही कोडिंग, हाँ उसको तो बीटेक चुनने में भी क्या ऐसा कुछ कंपैरिजन हो सकता है जो मुझे भी बात करने में आ गया? अगर आपके पास, अगर आप लाइक जेई निकाल लें एनआईटी आईआईटी में, तो उसमें तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। वो जेई आईआईटी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास मर्जी वो निकाल दिया वो तो पहुंची गए, जो नहीं निकल पा रहे, जिनके पास दिक्कत हो रही, जिनको पता नहीं चल रहा है। अब देखिए परसेंटाइल 91 वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा है, 97 को भी उतना कुछ नहीं मिल रहा है। कितनी दुविधा की बात है। अब जो 50 से लेकर के 97 तक के सारे बच्चे बेकार तो है नहीं, कितने परिवार में बच्चे हैं, इनके लिए मतलब कैसे क्या होना चाहिए, जैसे एकेडमिक प्रेशर भी नहीं हो और वो भी नहीं हो, और वो जो है भाई वो है, उनके पास उतना है, तो वो कैसे, उनको क्या गाइड कर सकते हैं? अगर आपके लाइक आपका इंटरेस्ट अगर सीएससी में है और आपका उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया है, बट आप चाहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ही के रोल में ही आगे काम करूँ, हाँ, तो आप एक नॉर्मल से भी कॉलेज में, एक लोकल कॉलेज में भी आप ज्वाइन करिए, बट आप स्टार्टिंग से कोडिंग करिए, क्योंकि हर एक कॉलेज में कुछ कंपनीज तो आती ही हैं। तो अगर आप उन्हीं लाइक उन कुछ बच्चों में अगर आप सबसे टॉपर बन गए तो उसमें लाइक कंपनी आपको ही लेके जाएगी। तो आप यही करिए, अगर आप लाइक उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं है, उतना नहीं लाइक परसेंटाइल ले पा रहे हैं, तो बेटर है आप एक लोकल कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज में आप टॉप करिए जाके, ना कि आप एक टॉप के कॉलेज में जाइए और वहाँ आप बॉटम में आइए, वो ज़्यादा खराब है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है। माय डियर कैंडिडेट, इन्होंने पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए हैं और ये डिस्कशन के थ्रू पॉइंट निकले हैं, ये डिस्कशन के थ्रू पॉइंट्स निकले हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि क्रीम से क्रीम तो उधर चला जाता है और क्रीम के बाद जो बचता है उसका पेरेंट्स, समाज उन सबको वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, गाइडेंस मिल पाती है, करना कुछ है लेकिन वो जबरदस्ती करते रहते हैं सब कुछ और इसलिए उनको पता नहीं चलता। इसलिए गाइडेंस ये है कि अगर आप कोर में अपना बनाना चाह रहे हैं को कैरियर, सीएससी में कोई बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैसे क्या करना है, इस वीडियो को पूरा डिटेल में ढंग से देखिए और इस जर्नी को समझने का प्रयास करिए कि हमें अपनी बेस्ट चीज़ें मिल कैसे सकती हैं और उसके लिए क्या करें। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर सीएससी में कोई बनाना चाहते हैं करियर, तो थोड़ा सा पहले से इसमें ध्यान दें। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysourcejob.com। थैंक यू।